देखिए, जो स्थिति है वहां बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही है, तो इसलिए अनर्गल बयानबाजी करना, झूठा मैनिफेस्टो लागू करना इनका काम है। झारखंड में भी इसी तरह कह रहे थे 2100 देंगे, गोगो दीदी योजना ला रहे थे। इसी तरह दिल्ली में भी एक शिगुफा छेड़ा है। महाराष्ट्र में भी 2500 रुपए देने की बात कही थी, अभी तक तो दिया नहीं। झारखंड से पहले वहां झारखंड के साथ सरकार बनी है, अब तक तो वहां दिया नहीं। तो हम समझते हैं कि झूठे वादे करना, झूठी बातें करना इनका काम है। 15 लाख रुपए तो अभी आने बाकी है, जो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद से वादा किया था कि हर एक देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। तो हमें नहीं लगता इन सभी बातों पर कोई दिल्ली की जनता विश्वास करने वाली है। हाँ, ये सही है कि मैनिफेस्टो सबको लागू करना है, तो उस निमित्त कुछ कह रहे होंगे, उनकी बात को कोई अब गंभीरता से नहीं लेता। पर सर, उस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने बुजुर्गों का जो पेंशन है, जो वृद्धजनों का, उसको भी बढ़ाने की बात कही है। 60 साल की उम्र पे 2500, 70 साल से 3000 और मुफ्त तीर्थ योजना की भी बात है उस मैनिफेस्टो में। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि जो मन में आए वो बोलते रहना है। सरकार तो बननी नहीं है, तो ये सोचते हैं वादा करने में क्या जाता है, और वादा निभाना नहीं है, तो इसलिए वादा करते रहो। जहां पर भी इन लोगों ने जो वायदे किए वो आज तक तो पूरा नहीं किया। तो इस तरह की बात करके सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए ये शिगुफा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। चाहे वो बुजुर्गों के लिए जो बातें कह रहे हैं, महिला बहनों के लिए कह रहे हैं। यहां तो विरोध कर रहे थे झारखंड में, अब तो हमने देना शुरू कर दिया है। देखा देखी कम से कम वहां भी दे दे। वो जो हमने झारखंड में किया है वही वो देखा देखी कर रहे हैं। हमने अगर पूरे देश में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालने की बात कही, तो वो लोग भी अंबेडकर गौरव यात्रा निकालने लगे। तो अभी पीछे पीछे चल रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं उसके पीछे सभी को चलना पड़ता है। उस निमित्त उन्होंने कोई ऐसी योजना लाने की बात कही। सर, केंद्रीय कैबिनेट ने 8th पे कमीशन को भी वो करने का डिसीजन लिया है। बीजेपी जो ये फैसला है 8th पे कमीशन का, दिल्ली चुनाव से पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर बात में गाल बजाने की आदत है, और हर बात में वोट कैसे लिया जाए उसके लिए सोचती है। वरना ये जो पहले 6th पे कमीशन था वो 2006 में आई थी। उसके बाद हमने 7th पे कमीशन 2014 में लाने का काम किया, तो 8 साल के बाद। अब ये 2014 के बाद 11 साल के बाद ला रहे हैं, और पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन पीठ थपथपा रहे हैं कि किसी तरह से उनको वेतन वृद्धि हो चाहे नहीं हो, हमारे वोटों में वृद्धि हो जाए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या जो भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, वो सब जानते हैं कि कांग्रेस ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके तहत इस तरह की प्रक्रिया से 8 से 10 वर्षों के अंदर में लाभ मिलना सुनिश्चित है। और उस मद्देनजर किया है। गाल बजाने की आदत है, बजाने दीजिए। सर, मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान को जिस तरह से हमला हुआ, पुलिस जांच जो भी चल रही, कहीं ना कहीं मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठा रही, क्योंकि काफी पिछले कुछ दिनों में हम देखेंगे हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या, वो सब मुंबई में हम लोगों को। नहीं, देखिए, मुंबई जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गई है सुरक्षित नहीं है। सब लोग जानते हैं जिस तरह से पिछले दिनों घटना घटी है, और लगातार जो बॉलीवुड का जो एक कुनबा है वो डरा हुआ महसूस करता है। लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार इस तरह की चीजें आती है, और उसमें कई बार सरकार का समर्थन दिखाई देता है कि हाँ, ये हो रहा है तो ठीक हो रहा है। इस तरह की बात जो उनके सपोर्टर्स हैं वो करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं धार्मिक उस पे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से राज्य की बदनामी होती है और शासन की बदनामी होती है। हमें लगता है कि इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए शासन को ऐसे जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उसमें अपना इकबाल बुलंद करना चाहिए।
भारतीय टीम की अभी कप्तान है सलीमा टेटे, झारखंड की बेटी हैं। आज राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। सर, कितना ये मोरल बूस्टिंग होगा हॉकी के लिए झारखंड में और लड़कियों के प्रति? देखिए, हम लोगों के लिए सुखद पल है। हमारी तरफ से सलीमा टेटे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और जो ये खबरें आ रही है आज एक बार फिर से, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे शासन दिखाई देता है। जो हम लोग एक कोशिश करते रहते हैं खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बनने के बाद जो पिछले 5 वर्षों में खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया गया, छात्र छात्राओं को जो पढ़ने वाले हैं उनको बढ़ावा दिया गया, और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बढ़ावा दिया गया, उसका परिणाम है कि आज सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड जैसी सम्मान मिल रही है। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।